न स्याही के हैं दुश्मन न सफेदी के हैं दोस्त, हमको बस आईना दिखाना है दिखा देते हैं। दोस्तों, झारखंड विधानसभा इलेक्शन का बिगुल बज चुका है और साथ में बिहार में भी 4 सीटों पर उपचुनाव होना है। 4 विधानसभा सीटों पर झारखंड विधानसभा में आरजेडी को 7 सीटें मिली है जेएमएम और कांग्रेस की तरफ से, जिसमें 6 सीटों पर आरजेडी ने अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं। और बिहार विधानसभा का जो 4 उपचुनाव हो रहा है उसमें भी आरजेडी और कांग्रेस और लेफ्ट वाले ने अपने कैंडिडेट उतार दिया है। लेकिन सबसे बड़ी अफसोस की बात है कि ये महागठबंधन बोलने वाले लोग, ये मुसलमानों की वोट पर जीतने वाले लोग, वही मुसलमानों पर सियासत करने वाले लोग, ये आरजेडी के लोग जो बोलते थे एमवाई समीकरण है, मुसलमान वाई समीकरण की बात करते हैं। ये झारखंड में आरजेडी ने 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं और 6 सीटों में 3 सीटें ये यादव समुदाय को दिया है इन्होंने, जबकि मुसलमानों को एक भी टिकट नहीं दिया है। सेम हाल इन्होंने बिहार में किया है। बिहार में मुसलमानों की आबादी 18% है और यहाँ 4 सीटों में 1 सीटों ने भी मुसलमानों को ये आरजेडी ने नहीं दिया है। मतलब आरजेडी के लोग सिर्फ मुसलमानों को अपना बंधुआ मजदूर समझते हैं, अपना गुलाम समझते हैं, दरी बिछाने वाले और टेंट लगाने वाले समझते हैं, अपने रैलियों में नाचने वाले और भीड़ इकट्ठा करने वाले समझते हैं। लेकिन जब टिकट की बारी आती है, सियासी हिस्सेदारी की बारी आती है, तब ये आरजेडी के लोग उसको दरकिनार कर देते हैं। अरे टिकट देना तो छोड़ दीजिए, अपने मंचों पर जगह नहीं देते हैं। ये इतने बेशर्म किस्म के लोग हैं, थोड़ी भी इन लोगों को शर्म नहीं है। सिर्फ इन लोगों को मुसलमानों का वोट चाहिए, लेकिन मुसलमानों को हिस्सेदारी की बात ये लोग करेंगे ही नहीं। दूसरी तरफ हमारे मुसलमानों में भी सेम कमी है। आरजेडी को एक चीज तो पता है कि सिर्फ मुसलमानों को बीजेपी का वोट दिखाना है, डर दिखाना है। और आरजेडी को ये चीज अच्छे से पता है कि मुसलमानों को सिर्फ बीजेपी का डर दिखाना है और मुसलमान बीजेपी के डर से जाएगा किधर, आना तो हमारे ही गोद में है और वोट तो हमको ही देगा। तो इसी डर से मुसलमानों को इन्होंने न कभी टिकट देते हैं, न अपने मंचों पर जगह देते हैं, न कोई राष्ट्रीय कमेटी बनाते हैं लोग, न कोई प्रवक्ता बनाते हैं, न कुछ बनाते हैं। सिर्फ और सिर्फ इसको बंधुआ मजदूर और वोट बैंक समझते हैं। और ये जुम्मन किस्म का मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए सिर्फ आरजेडी को वोट करते हैं। और आरजेडी ने देखिए मुसलमानों का सियासी सफर कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। जो सियासी हिस्सेदारी एक टाइम में बिहार में 37 मंत्री हुआ करते थे, 50 एमएलए हुआ करते थे, आज मुसलमानों की हिस्सेदारी कहाँ चली गई बिहार में, कहाँ चली गई झारखंड में। ये लालू यादव और उनका परिवार सिर्फ अपने घर की राजनीति करते हैं, अपने बाप बेटी भाई बहन दामाद ससुर इसी की राजनीति करते हैं। इन लोग मुसलमानों के सगे हो ही नहीं सकते। अगर मुसलमानों अभी भी नींद से नहीं जागे, अभी भी इन लोगों का तमाशा नहीं देखा कि आप लोगों के सामने ये ऐसी हरकत कर रहे हैं खुलेआम। 6 सीटें झारखंड में, 3 तो यादव समुदाय को दे रहे हैं, फिर मुसलमानों का टिकट कहाँ गया। 4 सीटें जब बिहार में कांग्रेस और आरजेडी ने बांटा, इसमें मुसलमानों का टिकट कहाँ, हिस्सेदारी कहाँ गई मुसलमानों की। सवाल तो पूछोगे ना, वोट जो देते हो 18% लोग आरजेडी को और कांग्रेस को, तो हिस्सेदारी का तो सवाल बनता है। लेकिन आप लोग सवाल ही नहीं पूछते हैं। ये लोग बंधुआ मजदूर समझते हैं। लेकिन एक चीज तो है, धीरे धीरे बिहार के मुसलमान समझदार होते जा रहे हैं। हर चुनाव दर चुनाव मुसलमानों का वोट आरजेडी से घटता हुआ जा रहा है। जो रुपौली विधानसभा में हुआ था, जहां से शंकर सिंह जीत गए थे और आरजेडी को कुछ भी वोट नहीं पड़ा था, इसलिए मुसलमानों में और सियासी बेदारी आती जा रही है। और अभी तो एमआईएम ने भी बेलागंज और इमामगंज में अपने कैंडिडेट का 2 दे दिए हैं। देखिए एमआईएम में सियासी समझदारी है। इमामगंज में उन्होंने एक पासवान समाज के लोगों को टिकट दिया है और बेलागंज में उन्होंने एक मुस्लिम समुदाय के लोगों को टिकट दिया है। तो एमआईएम के अंदर भी इतनी समझदारी है कि वो हिंदुओं को भी देते हैं, दलितों को भी देते हैं और सबको टिकट देता है। लेकिन ये आरजेडी के लोग इतने ज्यादा अपने नशे में चूर है और नशा उतर चुका है 2024 के लोकसभा चुनाव में, लेकिन उनको अभी तक समझ नहीं आई है। और 25 के विधानसभा चुनाव में बिहार के मुसलमानों को
मुसलमान आरजेडी का घमंड अच्छे से उतार देंगे, उनको अपनी औकात बता देंगे कि आरजेडी तुम्हारी औकात क्या है। तुम लोग इतने घमंड में चूर हो कि मुसलमानों की सियासी हिस्सेदारी की बात ही नहीं करते। तुम लोग सिर्फ यादव समुदाय की हिस्सेदारी की बात करते हो और अपने घर की। कौन एमपी बनेगा? मीसा भारती राज्यसभा जाएगी, लोकसभा कौन जाएगी? रोहिणी आचार्य। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, हेल्थ मिनिस्टर तेज प्रताप, और उनका बहनोई कहां से लड़ेगा? हरियाणा से कांग्रेस के टिकट पर, वो भी हार गया इस बार। सोच लो, अब आरजेडी का बिहार में कुछ दाल गलने वाली नहीं है। आरजेडी को मुसलमान वोट देने वाले नहीं है, क्यों? लोग मुसलमान समझ चुके हैं कि ये लोग हिस्सेदारी देने वाले लोग नहीं है। ये लोग मुसलमानों को सिर्फ वोट को लूटना जानते हैं और मुसलमानों को झुनझुना पकड़ाना जानते हैं। दोस्तों, कैसी लगी ये रिपोर्ट? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।